नमस्कार। आज हम सॉर्टिंग का प्रोसेस कैसे होता है प्रोग्रामिंग में उसके बारे में जानेंगे। सॉर्टिंग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बहुत ही उपयोगी टूल है। तो सिंपल सॉर्टिंग की जो टेक्निक है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मैंने एक कोड तैयार किया हुआ है सी लैंग्वेज में। उसमें सबसे पहले हमने ये डिफाइन दे दिया है। डिफाइन में एल की जगह हम 5 को रिप्लेस करेंगे पूरे प्रोग्राम में, ताकि अगर हम 5 कीमत का सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, या यहाँ कुछ भी कीमत सेट करके उसका सॉर्टिंग कर सकेंगे। अभी हमारे प्रोग्राम में हमने एक एरे का वेरिएबल लिया है ए, जिसका नाम है ए, और उसके ब्रैकेट में दे दिया है एल, यानी कि हो गया 5। तो 5 आइटम का एरे हमने अभी लिया है, और साथ में 3 और वेरिएबल हमने जुड़े हैं इसके साथ, आई, जे और टी। उसके बाद ये लूप हमने 0 से लेके एल तक, यानी कि 0 से लेके 4 तक लूप चलाई है, और 4 और 5 वैल्यू हमने इसमें यूजर से ली है, और 5 वैल्यू जो हम देंगे उसका सॉर्टिंग बाद में हम करेंगे। सॉर्टिंग के लिए ये फॉर की नेस्टेड लूप लगती है। फॉर की नेस्टेड लूप कैसे प्रोसेस करती है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जो 5 कीमत हमने एरे में डाली है वो कुछ इस प्रकार है। हमारी पहली कीमत रहेगी 25, दूसरी 45, तीसरी 30, 10 और 27, जो कि 0 से लेके 4 नंबर तक की इंडेक्स में ए वेरिएबल में स्टोर होगी। तो अभी आगे के बारे में देखते हैं। यहां पर हमने फॉर की 2 लूप चलाई है। फॉर की जो पहली लूप है उसमें आई की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये लूप आई जब तक एल से कम है, यानी कि इस प्रोग्राम में 5 से कम है, तब तक ये लूप चलेगी। और दूसरी जो लूप रहेगी वो हम जे की लूप i+1 से स्टार्ट करेंगे। जे की वैल्यू i+1, आई की जो कीमत होगी उससे एक कीमत ज्यादा से जे की लूप स्टार्ट होगी, और ये लूप भी एल से जब तक जे स्मॉल है तब तक ये लूप भी चलेगी। और इसके अंदर हमने एक कंडीशन सेट की हुई है, उसकी क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप ये सोच ले कि आई की पहली कीमत क्या है, तो 0 है, और साथ में जे की पहली कीमत, तो जे की पहली कीमत है i+1 यानी कि 1। तो आई की कीमत 0 और जे की कीमत 1 है, ये आपको याद रखना है। और इसके अंदर इफ की जो कंडीशन है, कंडीशन में हमने ए ब्रैकेट में आई डाला है। तो ए के ब्रैकेट में आई यानी कि ए 0, तो ए के 0 नंबर में इस वक्त वैल्यू है 25, और उसको चेक किया है कि क्या वो ग्रेटर देन ए ब्रैकेट जे है या नहीं। ए ब्रैकेट जे का मतलब है ए ब्रैकेट 1, ए ब्रैकेट 1 यानी कि वो कीमत है 45। तो ये पहली 2 वैल्यू जो है वो चेक होगी। इसमें 25 है, वो 45 से ज्यादा है या नहीं, वो चेकिंग करेंगे। चेकिंग करने के बाद हमें पता चला कि ये 25 है, वो तो स्मॉल है। स्मॉल है तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। फॉल्स होगी तो ये कोई प्रोसेस अभी नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस बार बार होने से अभी हमारा सॉर्टिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बार J++ होने से J की कीमत हो गई 2, J की कीमत 2 है, I की कीमत 0 है। तो ये कंडीशन कैसे काम करेगी, तो AI यानी कि A0 और AJ यानी कि A2, तो 25 और 30 का अब ये कंपैरिजन करेगी। तो 25 है वो 30 से ज्यादा है या नहीं, ऐसा इसमें कंपैरिजन होगा। फिर इस बार भी ये कंडीशन गलत होगी तो ये अंदर का प्रोसेस है वो नहीं होगा। तीसरी बार जब जाएंगे आई 0 ही है, जे की कीमत हो गई है 3, तो अब ये प्रोसेस होगा 25 और 10 के बीच में। तो 25 और 10 के बीच में जो कंडीशन चेक करेंगे तो उसमें रिजल्ट ट्रू आएगा। ट्रू आएगा तो हमने कुछ ऐसा किया है कि टी नाम का एक वेरिएबल है, उसमें A0 की वैल्यू हम ले लेंगे, यानी कि 25 ले लेंगे। उसके बाद
ए आई में हम ए जे वाली वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे ताकि ए 0 में 10 आ जाएगा और ए जे में यानी कि ए 3 में अब वैल्यू हो जाएगी टी यानी कि 25। तो कुछ इस तरह से प्रोसेस होगा, ये 25 और 10 आपस में अपनी कीमत ट्रांसफर कर लेंगे, जैसे कि इस तरह से। यहां पर पहली कीमत अब 10 आ गई 0 नंबर के एलिमेंट में और तीसरे स्थान पर अब आ गया है 25। तो इस तरह से वैल्यू एक्सचेंज हुई हमारे सॉर्टिंग की पहली लूप चलने के समय। उसके बाद अभी एक बार और ये कंडीशन चलेगी, जे प्लस प्लस फिर से होगा यानी कि जे की कीमत 4 होगी और आई की कीमत 0 रहेगी। तो उस वक्त क्या होगा, ए जीरो में अभी कीमत है 10 और ए जे यानी कि ए 4 में कीमत है 27। तो इस बार भी ये 10 और 27 का कंडीशन चेक होगा और कंडीशन फॉल्स होगा तो कुछ भी स्वैपिंग नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हमारा पहली बार ये जे का पूरा लूप कंप्लीट हो गया है और वैल्यू एक्सचेंजेस आफ्टर फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉर्टिंग में हमें कुछ इस तरह से वैल्यू मिलेगी कि पहले नंबर पे 10, दूसरे में 45, 30, 25 और 27 इस तरह से कीमत रह गई है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, ये जो वैल्यू हमारी है उसमें कैसे प्रोसेस होगा वो मैं आपको बताता हूं। दूसरी बार जब ये नेस्टेड लूप चलेगा तब आई की कीमत 0 में से 1 बन गई है और जे की कीमत स्टार्ट होगी 2 से। आई 1 है, जे 2, तो उसमें कंडीशन ये चेक होगी कि ए 1 की कीमत है 45 और ए जे यानी कि ए 2 की वैल्यू है 30। तो ये दो वैल्यू आपस में चेक होगी 45 30 से ज्यादा है या नहीं। तो 45 ये ऑब्वियसली ज्यादा है, तो इसमें भी फिर से ये स्वैपिंग की प्रोसेस होगी। जब ये स्वैपिंग की जब प्रोसेस होगी तब ये दोनों कीमत आपस में चेंज होगी और इस तरह से कुछ रिजल्ट मिलेगा हमें, ताकि ये 30 है वो 1 नंबर के पॉकेट में आ गया और 45 है वो दूसरे स्थान पर यानी कि दूसरे नंबर के इंडेक्स में आ गया। अब आई की कीमत 1 है और जे की कीमत बनेगी 3, यानी कि ये दो वैल्यू आपस में चेक होगी 30 और 25। तो 30 है वो 25 से ज्यादा है, 30 ज्यादा है तो फिर से वैल्यू स्वैप होगी और यहां पर पहले नंबर की इंडेक्स पे 25 और तीसरे नंबर की इंडेक्स पे 30 नंबर आ जाएगा। तो ये वैल्यू अभी चेंज हो गई है। उसके बाद जब 4 की लूप और आगे बढ़ेगी तब आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू बनेगी 4। तो इस बार 25 और 27 का कंपैरिजन होगा। तो 25 है वो 27 से बढ़कर कीमत नहीं है, ज्यादा कीमत नहीं है। इस बार कंडीशन फॉल्स रहेगी और ताकि ये प्रोसेस है वो नहीं होगी। तो अभी हमने वैल्यू एक्सचेंज का हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया है। तो 2 प्रोसेस के बाद कुछ इस तरह से वैल्यू हो गई है। पहले 0 नंबर के इंडेक्स में 10, 1 नंबर के इंडेक्स में 25, 2 में 45, 3 में 30 और 4 में 27। इस तरह से अब हमारी वैल्यूज हो गई है। तो अब हम हमारे तीसरे स्टेप में आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त आई की वैल्यू फिर से एक स्टेप ज्यादा बन के 2 हो गई है। आई की वैल्यू हो गई है 2 और जे की वैल्यू है वो 2 + 1 से स्टार्ट होगी यानी कि 3 से चालू होगी। तो जो ये प्रोसेस है हमारा कंडीशन का प्रोसेस और स्वैपिंग का प्रोसेस, वहां पर कुछ इस तरह से वैल्यू मिलेगी। आई की कीमत 2 और जे की कीमत 3 यानी कि 45 और 30 इसका चेकिंग होगा कंडीशन में। 45 वैल्यू ज्यादा है इसलिए ये दोनों आपस में स्वैप होगी। स्वैप होने से हमारा जो लिस्ट है कुछ इस तरह से बन जाएगा। 30 नंबर आगे आ गया, पीछे 45 चला गया। और इसके बाद दूसरी बार आई की कीमत तो 2 ही रहेगी, जे की कीमत बन जाएगी 4। तो ये 2 और 4 का चेकिंग होगा। 2 और 4 का चेकिंग करने से 30 नंबर इसमें ज्यादा है तो 30 का स्वैपिंग होके वो 4 नंबर के पॉकेट में चला गया और यहां पर 27 आ गया। तो ये जब वैल्यू एक्सचेंज का तीसरा स्टेप
कंप्लीट होगा उसके बाद वैल्यू की पोजीशन कुछ इस तरह से रहेगी 10, 25, 27, 45 और 30। उसके बाद अब हमारा एक स्टेप अभी बाकी है, आई की वैल्यू फिर से बढ़ेगी और आई की वैल्यू अब बन गई है 3। जे की वैल्यू स्टार्ट होगी हमारी 4 से। तो कंडीशन कुछ इस तरह से रहेगी, ए ब्रैकेट में तीसरा पॉकेट यानी कि थर्ड इंडेक्स, तो थर्ड इंडेक्स में है 45 और कंडीशन है ए आई ग्रेटर देन ए जे, तो ए जे में रहेगा 30। 45 और 30 का कंपैरिजन होगा, 45 ज्यादा है इसलिए दोनों वैल्यू आपस में स्वैप होगी। स्वैप होने से कुछ वैल्यू इस तरह से रहेगी कि 35 ये तीसरे नंबर के इंडेक्स पे आ गई और 45 है वो 4 नंबर के इंडेक्स पे आ गई। तो जो रिजल्ट हमें चाहिए था सॉर्टिंग का वो रिजल्ट अब हमारे सामने आ गया है। देखिए आप कि सबसे छोटी वैल्यू है वो पहले इंडेक्स में यानी कि 0 नंबर के इंडेक्स में, उसके बाद 25, 27, 30 और 45, ये पूरा लिस्ट हमारा सॉर्टिंग इस तरह से हो गया है। और जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी, ओरिजिनल वैल्यू का सॉर्टिंग करके अब ये नया इंडेक्स इस तरह से सेट हो गया है। ये सभी वैल्यू हम सॉर्ट कर चुके हैं। इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। पहली कीमत हम 25, 45, 30, 10 और 27 ऐसे डाल रहे हैं, तो उसका सॉर्ट वाला रिजल्ट अब हमें मिल चुका है। तो ये सिंपल सॉर्टिंग सी के अंदर कैसे करते हैं वो प्रोग्राम आज हमने आपको सिखाया है। मेरा मानना है कि आपको ये जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू, गुड बाय।